अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो आप लोगों का जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो पेपर 15 मार्च को होने जा रहा है उसके हवाले से। अब आप लोगों का मेरिट कितना बनेगा, आप लोगों को वहाँ पर कितने एमसीक्यूज लगा के आने चाहिए और क्या आपको तुक्के लगाने चाहिए, अटैम्प्ट करने चाहिए वो एमसीक्यू जो आपको नहीं आते, या फिर आपको तुक्के लगा लेने चाहिए। तो इसके बारे में इंशाल्लाह ये हमारी छोटी सी डिटेल वीडियो होगी। अगर आप पूरी देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पहली दफ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इंशाल्लाह ये 15 मार्च के बाद इंशाल्लाह एएसएफ के अंदर जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एडी की सीटें हैं उसके हवाले से हम सेशन अनाउंस करेंगे, और उसके साथ साथ एएनएफ के अंदर भी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीआरए उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और डेली बेसिस के ऊपर आपके टेस्ट भी होंगे। तो जी बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें ना आप लोगों का जो कल टेस्ट होने जा रहा है 15 मार्च को, तो बेसिकली बच्चों के एक दो और छोटे क्वेश्चन भी थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये पहला टेस्ट होता है। तो सर हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन साथ लेके जाने चाहिए, तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोल नंबर स्लिप और रोल नंबर स्लिप का भी पहला पेज, रोल नंबर स्लिप के 5-6 पेज आते हैं, आपने वो सारे लेके नहीं जाने, ज़रूरी नहीं होते। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहला एक पेज और उसके साथ साथ आप लोगों का ID कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड, आप लोगों ने ओरिजिनल ID कार्ड वो लेके जाना है और उसके साथ साथ रोल नंबर स्लिप की पहला पेज, ये दो चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को और कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती। पीपीएससी के एग्जाम के अंदर कोई डोमिसाइल नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। नंबर 2 पर कि सर हम कौन सी पेंसिल लेके जाएं, तो आप लोगों के पास बॉल पेन होनी चाहिए, एक बॉल पेन होनी चाहिए, ब्लैक या ब्लू कोई भी कलर की आपको होनी चाहिए। प्रेफर की जाती है ब्लैक, अगर आप ब्लैक लेके जाते हैं तो वो अच्छी बात होती है। एक आप ऐसा करें टक वाली मार्कर ले लें ब्लैक, और उसके साथ एक बॉल पेन आपके पास होनी चाहिए। अब जो आप लोगों ने वो फिल करना है ना बबल आपने फिल करना है वो आप ब्लैक से कर लीजिएगा। और अगर आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप बॉल पेन ऐसे लीजिए, कोई ब्रिक जिसका आगे नोक हो ना, ब्रिक पेन हो, उससे आप क्या करेंगे ताकि वो कम स्पेस वहाँ पे यूज़ करे और आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो ये दो चीज़ें आती है, एक आप ब्लैक मार्कर लेके जाइएगा जो आपका बबल फिल करने में हेल्प करेगी, टक वाली, उसका ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप टक एक जगह पर रखते हैं, उसको घुमा देते हैं और आपका वो जल्दी टाइम सेव करता है आपका पेपर का बबल फिल करने के अंदर। और नंबर 3 पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एमसीक्यूज पेपर आएगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है, एमसीक्यूज पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है, वो आपने कोड अपने आंसर शीट के अंदर लाजमी लिखना है, उसका बबल लाजमी फिल करना है, अदरवाइज आपका पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कोड कौन से वाला A है, B है, C है, D है, वो आपने लाजमी लिखना है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद हम आते हैं आप लोगों के पेपर के हवाले से। पेपर सॉल्व करने की जो मेरी टेक्निक रही है, जिस तरह मैं पेपर सॉल्व करता था अपना, मैं कभी भी अपना पेपर एक ही दफ़ा में मुकम्मल सॉल्व नहीं करता था। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन से लगता था, जो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मुझे आता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अभी हम आंसर शीट को साइड पर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो एमसीक्यूज हमें आते हैं। पहला क्वेश्चन किया आता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक लगा दिया। दूसरा, इस तरह से क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो जो एमसीक्यूज आपको आते हैं वो आपने लगाते जाना है। जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपको छोड़ते जाना है। और जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आते आप उनको नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी नहीं करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, उसको छोड़ते जाएंगे। जो आपको 110% श्योर है कि हाँ ये एमसीक्यू सही है, आपने सिर्फ और सिर्फ वही टिक लगाना है। बाकी आपने किसी भी एमसीक्यूज के ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी टिक नहीं लगाना। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ वही टिक लगा लेने हैं और जो नहीं आते उनको छोड़ते जाना है। और दूसरे नंबर पर वो क्वेश्चन भी आपने छोड़ते जाना है जिसके ऊपर आपको शक है, 50% है या 20% आपको यकीन है या 70% आपको यकीन है जी ये जो क्वेश्चन है मेरा ये सही है, आपने उसको भी छोड़ देना है। आपने पहली गो के अंदर, जब पहली दफ़ा पेपर करेंगे, पहले आप कह लें कि राउंड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो एमसीक्यूज लगाएंगे, टिक लगाएंगे कि जो आपको 100% आते हैं। अब वो आपको कितने आते हैं ये आपके ऊपर है। अब आप वो अटेम्प्ट कर चुके होंगे अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आपको पता चलेगा कि आपके 50 सही हैं, 60 सही हैं, तो आपको एक अपनी रेंज मिल जाएगी कि ये मेरे 100% श्योर है, ये मेरे इतने हैं। और इसके बाद आगे मुझे क्या करना चाहिए, तुक्के लगाने चाहिए या रिस्क लेना चाहिए, वो उसके बाद फैक्टर शुरू होता है। अब जो आपके 100% सही होते हैं ना, आप वो निकल आए जी, 50 निकल आए, 60 निकल आए हैं, आपने उसके बाद क्या करना है, वो जो सही वाले हैं वो आपने बबल फिल कर लेने, उतने जो आपके 100% श्योर है ना वो आपने उतने बबल फिल कर लेने हैं। ले जी आपका जो आंसर शीट के ऊपर बबल भी फिल हो गए हैं जो आपको सही आते हैं। अब उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर आप आते हैं और सेकंड राउंड के अंदर आप वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं जिनका आपको 50-50 है या जिसके ऊपर आपको शक व शुबात है, आपको यकीन ज़्यादा है कि यार ये सही हो सकता है। अब यकीन भी कौन से वाला,
4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के अंदर आपको लगता है कि यार इसका ए भी नहीं है, इसका डी भी ऑप्शन नहीं है, तो ये बी सी के अंदर 2 में से है और मुझे लगता है कि या बी होगा या सी होगा, तो ये वाला तुक्का शुमार किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई चीज़ आती ही नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए नए हैं, आपके लिए स्टेटमेंट ही क्वेश्चन की नहीं है, आपने पहली दफ़ा देखी है, तो वो पेपर का तुक्का सब नहीं कहेगा, वो बेवकूफ़ी होती है। तो बेसिकली जो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हो या 3 ऑप्शन, इस तरह से तुक्का कंसिडर किया जाता है। जब आप सेकंड राउंड के अंदर जाते हैं ना, तो कुछ 5-7 आप एमसीक्यूज और भी निकाल लेते हैं, जो आप पहले राउंड में आप स्किप हो जाते हैं आपसे, या आप उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाह रहे होते, तो आप क्या करते हैं सेकंड राउंड के अंदर आके वो एमसीक्यूज आप उनको निकालना शुरू कर देते हैं, तो आपके 5-7-10 एमसीक्यूज और भी निकल आते हैं और आपने उसको भी बबल फिल कर लेने हैं। अब आते हैं जनाब हमारे लास्ट स्टेज के ऊपर, जो तुक्के वाला स्टेज है। क्या हमको रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बच्चों, अगर आपके एमसीक्यूज 60 से ज़्यादा सही हैं, अगर आपके एमसीक्यूज 60 से ज़्यादा सही हैं, तो आपको तुक्के फिर कम लगाने चाहिए। तुक्के फिर आप ज़्यादा तुक्के ना लगाइएगा, क्योंकि जितने भी आपके वो मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब अगर 60 से ज़्यादा सही हैं आप लोगों के, तो आप फिर जो मुकम्मल है ना अपना पेपर 100 नंबर का 100 एमसीक्यूज है, आप 80 से ज़्यादा फिर अटैम्प्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपको 60 से ज़्यादा श्योर है, अगले आप 20% तक रिस्क ले सकते हैं, और आखिरी 20 जो बिल्कुल आपको आते ही नहीं है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं ना, आपको लेट्स सपोज आपको सारे आते हैं, आप सारे अटैम्प्ट करें, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा है ना, अगर आपसे 60 से ज़्यादा नंबर पहले राउंड में सही बन चुके हैं, दूसरे राउंड में आपको पता चल गया है कि मेरे 60 एमसीक्यूज तो श्योर है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरे राउंड के अंदर जाके बिल्कुल तुक्के या रिस्क लेने की तरफ नहीं जाएंगे। और नंबर 3 के ऊपर आप क्या करेंगे, अगर आपके एमसीक्यूज 60 से ज़्यादा आ गए हैं, तो फिर आप 80 से ज़्यादा ना लगाइएगा। अगर आपके एमसीक्यूज 60 से ज़्यादा सही हैं और आपने 15-20 नंबर्स का आप रिस्क ले लीजिएगा, और आप फिर ज़्यादा 100 की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बच्चों को 100 के 100 ही एमसीक्यूज आते हों। तो आप लोगों ने ये करना है, अगर आपके 60 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं और वो एमसीक्यू जो बिल्कुल आपको जिसका पता ही नहीं है, जिसका सर पाँव नहीं, आपने स्टेटमेंट पहली दफ़ा देखी, ऑप्शन पहली दफ़ा देखे हैं, फिर आप वो छोड़ दीजिएगा। अगर आपके 60 से ज़्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं तो पहली गो में या दूसरे राउंड के अंदर, तो आपने जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने उनको अटैम्प्ट नहीं करना। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिसके अंदर आपको कह लें कि 50-50% है, तो वो आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अब ये है पहला सिनेरियो कि जिसके अंदर 60 से आपके नंबर्स बन रहे हैं, तो आप फिर 80 से ऊपर 1-2 लगा लीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा आपको आता है आप ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये है कि 60 से ज़्यादा नंबर बन गए हैं और आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू है जो बिल्कुल जिसका पता ही नहीं है, तो आप उनको स्ट्रेट अवे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका वो जो छोड़ना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू गलत करके नेगेटिव मार्किंग में जाना। एक ऑप्शन ये है। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि अगर आपके एमसीक्यूज बनी, आप जो पहले राउंड में किए या दूसरे राउंड के अंदर आपने एमसीक्यू अटैम्प्ट किए, और आपके नंबर जो बन रहे हैं वो बानी 40 रहे हैं, वो बानी 30-35 रहे हैं, तो फिर आप 100 की तरफ चले जाइएगा। अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया और आपके नंबर्स बन रहे हैं 40 के करीब, पहले या दूसरी राउंड के अंदर आपने अपने साथ यकीन करते हुए या अपने ऊपर कह लें कि विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर यकीन रखते हुए देखना है कि अगर आपके एमसीक्यूज 40 के करीब करीब सही बन रहे हैं ना, तो फिर आप 100 के 100 लगा सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, फिर आप रिस्क बाकी ले सकते हैं, तो फिर आप रिस्क लीजिएगा। और अगर आपके 40 से बन ही कम रहे हैं, 40 बन रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर रिस्क लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो आपको 40 सही लगते हैं, मे बी उनमें से भी कोई 5-7 गलत हो जाएं, तो फिर आप 80 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की तरफ जाइएगा। और नंबर 3 के ऊपर मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूंगा कि आप 80 से ज़्यादा एमसीक्यूज लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, चाहे आपके नंबर 40 बन रहे हैं, चाहे आपके नंबर 60 बन रहे हैं, चाहे आपके नंबर 70 भी बन रहे हैं ना, तो आप 80 से ज़्यादा एमसीक्यूज लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जनाब उनको लगता है कि पहले या दूसरे राउंड के अंदर जी मेरे 60 नंबर बन रहे हैं, और उसके बाद वो छोड़ देते हैं, और उनके 60 में से क्या होता है, कोई 15-20 गलत निकल आते हैं, और जनाब वो या तो बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं या फिर वो मेरिट में नहीं आ पाते। तो आप 80 से ज़्यादा नंबर लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि देखें अगर आपके 60 सही हैं और अगले जो 20 हैं, आप 20 में से अगर आप लेट्स सपोज रिस्क भी लेते हैं, अगर 20 में से 5 भी सही हो गए, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो है ना वो बैच वो निकल जाएगा, या जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 20 में से 5 तुक्के सही हो ही जाते हैं, तो आपका वो जो नेगेटिव मार्किंग वाला इफेक्ट है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो और अगर ज़्यादा सही हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर आपके 60 से ज़्यादा बने, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी होती है और बाकी एमसीक्यूज का कोई सर पाँव आपके हाथ में आ रहा होता है, तो फिर आप 20 का रिस्क ले सकते हैं। 80 से ज़्यादा चाहे आपका पेपर अच्छा होता है, चाहे आपके नंबर 60 से ज़्यादा हैं, चाहे आपके नंबर 40 से ज़्यादा हैं, चाहे 30 से ज़्यादा है, तो आप 80 से ज़्यादा एमसीक्यू लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 80 से ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट नहीं करते, वो 50 एमसीक्यू लगा के आ जाते हैं, 40 लगा के आ जाते हैं, 60 लगा के आ जाते हैं, तो उन बच्चों का पेपर फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों ने
80 से ज़्यादा एमसीक्यू लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करने जिनका आपको कुछ नहीं पता, जिनका आपका सर पाँव कोई आपको आइडिया ही नहीं है, पहली दफ़ा स्टेटमेंट देखी है, ऑप्शन पहली दफ़ा देखा है, तो वहाँ पर आपका देखिए गलत होने के 75% चांसेज हैं और सही होने के सिर्फ और सिर्फ 25% चांसेज होते हैं। अब वहाँ पर जो एमसीक्यू जैसा है जिसका आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही होने के चांसेस 25% है और गलत होने के जो ऑप्शन है वो 75% है। तो इसीलिए आपने ये लाजमी ट्रिक अपनाना है कि आपने पेपर को कभी भी एक राउंड में नहीं करना। पहले राउंड में जब पेपर करेंगे, जो एमसीक्यू सही होते हैं वो सिर्फ लगाने हैं, दूसरे राउंड के अंदर वो एमसीक्यू निकालने हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार मैं पहली दफ़ा छोड़ गया था लेकिन ये एमसीक्यू मुझे आते हैं, वो निकाल लेने हैं, बबल फिल कर लेने हैं। फिर तीसरी दफ़ा में आपने क्या करना है, जो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाना है, जो पहली दफ़ा आपने छोड़े थे दूसरी दफ़ा में छोड़े थे उनको सॉल्व करते जाना है, और एमसीक्यू ढूंढना है कि कोई और एमसीक्यू सही बन सकता है या ये मुझे पहली दफ़ा समझ नहीं आया था अब मुझे समझ आ रहा है, तो उसको उसके ऊपर गौर करना है। क्योंकि अब आपके पास टाइम भी है, क्योंकि आप अपना 60-70 एमसीक्यू लगा भी चुके हैं, तो अब आपके पास आखिरी 30-40 एमसीक्यू बढ़े हैं और आपके पास अब टाइम खुला है। तो अब आप उसको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको सोचेंगे, उसके ऊपर आप अपना माइंड दौड़ाएंगे कि जी ये इशू फलां कंट्री का फलां का है या ये पंजाब के अंदर कहाँ भी चीज़ पाई है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फिर उनके ऊपर गौर फिक्र करेंगे और आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।